सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 के वार्ड पार्षद इम्तियाज़ हुसैन उर्फ गुलरेज अंसारी का कहना है कि मैं एक बेटा और भाई बनकर अपने वार्ड का विकास कराया और आगे भी करूंगा। उन्होंने कहा कि गत 2017 में वार्ड के लोगों ने एक सेवक के रूप में मुझे वार्ड पार्षद अपना कीमती आशीर्वाद देकर बनाया और मुझे यकीन है कि आगे भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म और कर्म स्थल इसी वार्ड में है। मैं इस वार्ड का बेटा, भतीजा, भाई यानी एक परिवार के रूप में हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने परिवार की सेवा करूँ और यही सोचकर मैं अपने वार्ड के लोगों की सेवा जमकर करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं सरकार के सभी योजनाओं के माध्यम से अपने वार्ड के सभी लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश किया। श्री अंसारी का कहना है कि मैं अपने वार्ड के 430 लोगों को उज्ज्वल योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम किया ताकि उनके घर की महिलाओं को खाना बनाने में दिक्कत ना हो। लगभग 1 करोड़ की लागत से गली नली और सड़क का पक्कीकरण कराया। सीनियर सिटीजन के तहत लोगों का पेंशन बनवाया। विधवा और वृद्धा पेंशन अपने वार्ड के लोगों को बनवाकर मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। रात के अंधेरे में मेरा वार्ड जगमगाता रहे, उसके लिए मैंने लगभग 113 लाइट लगवाने का काम किया ताकि कोई भी हमारे वार्ड से गुजरे तो उसे कठिनाइयां उत्पन्न ना हो। वार्ड के 82 लोगों का राशन कार्ड बनवाने का काम किया। आयुष्मान कार्ड लगभग 350 और ई श्रम कार्ड लगभग 300 लोगों का बनवाकर मैंने यह साबित किया कि मैं आपका बेटा, भतीजा और भाई हूँ। उन्होंने आगे कहा कि देश में लगे लॉकडाउन के समय मैंने अपने वार्ड के तमाम लोगों को उनके घरों तक अनाज भिजवाने का काम किया ताकि हमारे वार्ड के लोगों को भी किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न न हो। आइए देखते हैं गुलरेज अंसारी अपने वार्ड के लोगों से क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 33 के पार्षद इम्तियाज़ हुसैन उर्फ गुलरेज अंसारी से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। गुलरेज अंसारी एक नौजवान वार्ड पार्षद हैं जो शहर के नूरनगंज के निवासी हैं। काफ़ी एक्टिव लोगों में ये जाने जाते हैं। गुलरेज अंसारी 2017 में इन्होंने अपने वार्ड से चुनाव जीतकर वार्ड पार्षद बने और सबसे बड़ी बात ये है कि ज़िला योजना समिति में भी ये चुनाव जीतकर योजना समिति के सदस्य बने। ये एक इस वार्ड के लिए भी एक बड़ी बात है कि योजना समिति में भी ये एक मेंबर के रूप में गए थे। मैं सबसे पहले गुलरेज अंसारी उर्फ इम्तियाज़ हुसैन का बिहार दर्शन में स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है। शुक्रिया असलम साहब। और सबसे पहले तो मैं बिहार दर्शन के माध्यम से बिहार दर्शन का, अपने वार्ड की जनता का और इस शहर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, ये गुलरेज अंसारी उर्फ इम्तियाज़ हुसैन, इन्होंने जो कहा आपने सुना। ये अपने वार्ड के तमाम लोगों को शुक्रिया अदा किए, साथ ही साथ बिहार दर्शन टीम को भी ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल ये करूंगा कि आप 5 वर्षों तक वार्ड पार्षद रहे, काफ़ी एक्टिव वार्ड पार्षद रहे। आपने काफ़ी बड़े योजनाओं के माध्यम से आपने क्षेत्र का विकास कराया। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि 5 साल में आपने कौन कौन सा काम कराया? 17 में मैंने चुनाव जीता और अपने वार्ड नंबर 33 से, जिससे अब 2017 के बाद 5 साल नहीं बल्कि 4 साल ही हम लोग वार्ड पार्षद रहे, क्योंकि 9 महीना पहले तो सरकार ने भंग कर दिया हम लोगों को और बोर्ड भंग हो गया, तो जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए। तो 2017 से लेके आज तक जो हमने कार्य किया है अपने वार्ड में, क्योंकि मैं इसी वार्ड का निवासी भी हूँ, इस वार्ड का बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ। इस वार्ड की जनता ने मुझे प्यार दिया और मैं 2011 वोट से चुनाव जीतकर आया था। तो चुनाव जीतने के बाद हमने अपने वार्ड में करीब नगर परिषद फंड से करीब 70 लाख रुपए का जो नली गली का काम मैंने कराया। और उसके बाद करीब सांसद मत की राशि से, क्योंकि सांसद मत की राशि से भी हमने करीब 30 लाख रुपया 35 लाख रुपए का
नली गली रोड, पीसीसी रोड, ये सब बनवाया। उसके बाद हमने अपने यहाँ बाजाबता जब आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना थी जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जा रहा था, तो मैंने सबसे पहले अपने वार्ड में, जब कहीं नहीं हो रहा था, तब मैंने अपने यहाँ कैंप लगवाकर अपने वार्ड के लोगों का, करीब 350 लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने का काम किया। और ई श्रम कार्ड हमने बनवाया करीब 3 यानी इस तरह से आप लगातार अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को लाभ देने का काम किया। जी जी जी। देखिए, ये गुलरेज अंसारी साहब हैं। इम्तियाज़ हुसैन के नाम से ये वार्ड पार्षद के रूप में जाने जाते हैं। वार्ड नंबर 33 काफ़ी चर्चित वार्ड है और गुलरेज अंसारी एक काफ़ी एक्टिव लोगों में जाने जाते हैं। इन्हें वार्ड पार्षद के रूप में इम्तियाज़ हुसैन के नाम से जाना जाता है। शहर इनको गुलरेज के नाम से जानते हैं, गुलरेज के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि मैं लगभग 1 करोड़ की लागत से अपने वार्ड को नली गली बनवाने का काम किया, सड़क बनवाने का काम किया, साथ ही साथ ई श्रम कार्ड इन्होंने बनाया, आयुष्मान भारत कार्ड इन्होंने बनवाया। इस तरह से लगातार अपने वार्ड के लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश की, लाभान्वित करने की पहल की। और उसके अलावा और कौन कौन सा काम, आप जैसे सीनियर सिटीजन हुआ, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन कामों के कितना किए हैं आप? देखिए, मेरे वार्ड में लगभग करीब वृद्धा पेंशन जो हमने बनवाया 70-75 लोगों का हमने बनवाया। विधवा पेंशन भी हमने बनवाया उसी तरीके से, क्योंकि वृद्धा में मामला सरकार ने ये कर दिया कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत हमने करीब 70 से ऊपर ज़्यादा ही लोगों का बनवाया है और विधवा पेंशन भी बनवाया। और इसके अलावा हमने जो कार्य किए हैं, जैसे कोरोना काल में जब कोरोना आया तो चूँकि लोगों के लिए राशन पानी इकट्ठा करना, उन तक पहुँचाना, ये सारा काम भी हमारे वार्ड में हुआ है। और कि गुलरेज का कहना है, जो वार्ड पार्षद हैं, इनका कहना है कि कोरोना काल में भी काफ़ी एक्टिव वर्क किए और अपने वैसे लोगों को, वैसे ज़रूरतमंद लोगों तक अनाज भेजने का काम, अनाज देने का काम, अनाज बांटने का काम इन्होंने किया कि कोई भी हमारे वार्ड का भूखा ना रहे, परेशान ना रहे। और साथ ही साहब, आपसे एक प्रश्न है कि आपने अपने वार्ड के लिए कई योजनाओं के माध्यम से आपने विकासशील कार्य कराया है, उसके अतिरिक्त और कौन कौन सा काम है जो आपने कराया है? क्योंकि उसके अतिरिक्त हमने अपने वार्ड में उज्ज्वल योजना के तहत, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, उज्ज्वल योजना के तहत हमने 430 लोगों को गैस सिलेंडर दिलाने का काम किया, गैस कनेक्शन दिलाने का काम किया निःशुल्क। और उसके बाद हमने अपने वार्ड में जो अंधेरी गलियों को भी रोशन करने का काम किया। 113 लाइट, करीब 113 लाइट हमने लगाने का काम किया अपने वार्ड में। इसके अलावा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारी चीज़ तो हमने कराई ही है। कोरोना काल में आपका काम कैसा था? कोरोना काल में तो मेरे से बेहतर अगर मेरे वार्ड की जनता बताएगी कि हमसे जो हुआ, एक वार्ड पार्षद होने की हैसियत के नाते या इंसानियत के नाते, हमने अपने वार्ड के लोगों को, जो उस तबके के लोग थे जो बेचारे बैठ गए थे, जिनके पास कोई काम धाम नहीं था, उनको हमने राशन पहुंचाने का काम किया। अपने हाथों से टाली पर लाद कर और घर घर चिन्हित करके देने का काम किया। देखिए, वार्ड पार्षद इम्तियाज़ हुसैन उर्फ गुलरेज अंसारी, इनका क्या कहना है आपने सुना कि कोरोना काल में इन्होंने अपने हाथों से ठेला पर लाद कर उन तक अनाज भेजने का काम किया, उन तक अनाज देने का काम किया जो ज़रूरतमंद थे। उसके अलावा इनका कहना है कि मैं अपने वार्ड के चारों तरफ लाइट लगवाने का काम किया, ताकि हमारे वार्ड के अलावा राहगीर अगर उस क्षेत्र से, उस सड़कों से अगर आना जाना चाहते हों तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें किसी तरह की कठिनाइयाँ ना हो। तो रात के उजाले को भी इन्होंने, रात के अंधेरे को भी इन्होंने उजाले में तब्दील किया। इस तरह से इनका कहना है कि कोरोना काल में भी मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ राशन कार्ड भी इन्होंने बनवाया, श्रम कार्ड भी बनवाया, आयुष्मान भारत का कार्ड भी इन्होंने बनवाया। इस तरह से अधिक
कार्यों को करते हुए इन्होंने अपने वार्ड के लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी आपके नगर निगम क्षेत्र में चुनाव होने की तैयारी चल रही है, कहीं ना कहीं एक माहौल बना हुआ है, तो क्या इस बार अपने लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के लोगों से, अपनी वार्ड की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जैसे चूँकि मैं इस वार्ड का बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ, और इसी वार्ड में मैं जन्मा हूँ और यही मेरी कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है। और मैं अपने वार्ड की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर दूसरी बार भी वार्ड के लोगों ने मौका दिया तो इससे और ज़्यादा जितना हो सकेगा बढ़ कर मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करेंगे, सेवा करेंगे। देखिए, गुलरेज ने कहा कि जिस तरह से पूर्व में 2017 में आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों की दुआएं रही और एक सेवक के रूप में मुझे वार्ड पार्षद बनाया गया। इस बार भी मैं अगर खड़ा होता हूं तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, और मैं एक सेवक के रूप में अगर वार्ड पार्षद बना तो जो बचा कार्य है उसे मैं इस बार और भी बेहतर ढंग से बढ़ चढ़ कर कराऊंगा। जिस तरह से मैंने करोड़ों रुपया की लागत से नली गली बनवाने का काम किया, सड़क बनवाने का काम किया। अच्छा, सीनियर सिटीजन के लिए भी आपने कुछ काम किया है क्या? सीनियर सिटीजन में करीब 70 से अधिक लोगों का हमने वृद्धा पेंशन बनवाया और विधवा पेंशन भी लगभग उसी मात्रा में हमने बनाने का काम किया है अपने वार्ड में। तो इस बार अगर आप वार्ड पार्षद बनते हैं, चूँकि चुनाव में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, किसी टाइम भी ये सुनने को मिल सकता है कि चुनाव, इस बार आपकी प्लानिंग क्या है अपने वार्ड के लिए, क्योंकि अब तो क्षेत्र भी बढ़ गया है आपका? हाँ, इस बार क्षेत्र विस्तार हुआ है मेरे वार्ड का, चूँकि 32 वार्ड का जो आधा क्षेत्र है वो लगभग 1700 आबादी मेरे वार्ड में जुड़ी गई है। तो मेरी योजना है कि अगर मैं चुनाव दूसरी बार जनता ने मौका दिया और मैं जीत कर आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसे लोगों का जो बेचारे पेंशन के हकदार हैं या राशन कार्ड के हकदार हैं और उनको किसी वजह से नहीं बन पाया है या किसी वजह से भी त्रुटि हुई है, तो उसको बनवाने का काम करूंगा और अपने वार्ड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की जो भी योजना है उस सुविधा को मुहैया कराने का काम करूंगा। तो आपका नया वार्ड क्या हुआ? मेरा नया वार्ड नंबर अभी वर्तमान में 29 हुआ। 29। तो ये जो वार्ड जो नया बना है, जो आपके वार्ड में जोड़ा गया है जी, और नया वार्ड जो 29 बना है, तो उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ। मतलब मैंने अपने वार्ड में इतना कार्य किया है कि अपने वार्ड को छोड़िए, मैंने तो दूसरे वार्ड के लोगों का भी काम किया है। हमारे यहाँ अगर कोई आ गया किसी काम के लिए तो मैं उसका भी काम करता था, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और अब मेरा काम ही यही है कि लोगों की सेवा करना। खिदमत। बिल्कुल। देखिए, इम्तियाज़ हुसैन गुलरेज अंसारी, इनका कहना है कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक सामाजिक लोगों में मेरा नाम शुमार किया जाता है, तो मैं अपने वार्ड से हटकर भी दूसरे वार्ड में लोगों का काम किया, यानी जो इनके पास आया, किसी भी काम से आया, उसके काम को कराने के लिए बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया। और इनका ये भी कहना है कि अगर वार्ड के लोगों ने मुझे दूसरी बार मौका दिया तो जो भी कार्य बचे हुए हैं मैं उसे पूरा करूंगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इस बार भी आप लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, आप लोगों की दुआएं मिलनी चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वार्ड पार्षद नहीं हूँ, मैं एक बेटा हूँ, एक भाई हूँ, एक भतीजा हूँ, यानी एक परिवार जैसा हूँ। और मेरा जन्म स्थल भी यही है, मेरा कर्म स्थल भी यही है, और इसलिए मेरा हक भी बनता है। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए। गुलरेज साहब, आपसे एक अंतिम प्रश्न है कि जैसा आपने बताया कि इस बार भी मैं दूसरी बार चुनाव मैदान में आऊँगा और लोगों का आशीर्वाद आप लेना चाह रहे हैं, तो आप अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं इस वार्ड का बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ, भतीजा भी हूँ, और यही मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। तो मैं अपने वार्ड की जनता से एक बार फिर से अपील करना चाहता हूँ कि उनकी आशीर्वाद की ज़रूरत है, उनकी दुआओं की ज़रूरत है कि दोबारा हमको फिर लाने का काम मेरी वार्ड की जनता हमको करे, ताकि मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए सेवक बन के आगे और भी इस काम को अंजाम दे सकूं। यानी एक परिवार के रूप में आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं? एक परिवार हूँ
इसी वार्ड का बेटा हूँ, भतीजा हूँ, भाई हूँ। देखिए, गुलरेज अंसारी ने जो कहा आपने सुना, यानी इस वार्ड के ये एक बेटा भी हैं, भाई भी हैं, भतीजा भी हैं और एक परिवार के रूप में हैं। ये इस बार अपने वार्ड के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस बार भी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, ताकि एक सेवक के रूप में वार्ड पार्षद बनूं और बचे हुए कार्यों को मैं पूरा करूं। इस बार भी इनका कहना है कि मैं अगली बार से भी बेहतर काम करूंगा। ये वार्ड नंबर 33 की जनता, मैं इनसे बारी कर आप लोगों से रूबरू कराता हूं। इनका नाम क्या है और गुलरेज अंसारी ने एक वार्ड कमिश्नर के हैसियत से इन लोगों का काम किस तरह किए हैं, मैं इन लोगों के ज़ुबानी आप लोगों को सुनाता हूँ। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद शहजादा अंसारी। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। मोहम्मद शहजादा अंसारी। शहजादा अंसारी, वार्ड नंबर 33 रहा पहले। वार्ड नंबर 33, अब नया 29 हो गया है। तो आपके वार्ड कमिश्नर गुलरेज अंसारी थे ना? जी। क्या कहना चाहेंगे गुलरेज के बारे में? गुलरेज के बारे में तो हम लोग के साथ बहुत कुछ किया है। मतलब अच्छा काम किए हैं कि बुरा काम किए हैं? बहुत बढ़िया काम किया है। गैस चूल्हा दिलवाई। अच्छा, आपको निःशुल्क गैस चूल्हा मिला? जी। उसके अलावा और कौन सा काम अंजाम दिए? और अभी तो वृद्धा पेंशन दिया है बनाने के लिए अपने वाइफ का। अच्छा, वृद्धा पेंशन वगैरह सब बन रहा है। देखिए, ये अंसारी साहब हैं। इनका कहना है कि मैं वार्ड नंबर 33 का निवासी हूं और गुलरेज अंसारी जो एक वार्ड कमिश्नर की हैसियत से उन्होंने गैस देने का काम किया है, वो भी निःशुल्क। मैं एक और साहब से आप लोगों का रूबरू को, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, तो आप किस वार्ड के रहने वाले हैं? 33 वार्ड के। 33, क्या कहना चाहेंगे गुलरेज के बारे में? गुलरेज भाई के बारे में कहना यही चाहता हूँ कि जब इन्होंने बना वार्ड कमिश्नर, उस टाइम से इन्होंने काम बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब आप खुश हैं इनके कामों से? हाँ, सबसे पहला काम इनका यही हमने देखा कि गैस सिलेंडर जो इन्होंने फ्री बांटा। फिर उसके बाद बूढ़े लोग का जितना भी है वृद्धा पेंशन बनवाया, वृद्धा पेंशन वगैरह वृद्धा पेंशन बनवाया, प्लस रोड का कुछ काम किया, लाइट फाइट लगवाया। मतलब अब तक जो भी इन्होंने किया बहुत अच्छा किया, बेहतर काम किया। बहुत देखिए, बेहतर किया। ये साहब का भी कहना है कि गुलरेज ने बहुत बेहतर काम किया है। अच्छा, क्या मतलब है इस बार अगर वार्ड कमिश्नर के लोग खड़े होंगे तो आप लोग साथ देंगे? साथ देंगे? इन्हीं को मिलेगा, बिल्कुल पूरे वार्ड का वोट इन्हीं को मिलेगा। अच्छा, देखिए, सारे लोग उनके कार्यों से खुश हैं। मैं फिर एक साहब से रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इश्तियाक खान। जी? इश्तियाक खान, एमडी इश्तियाक। एमडी इश्तियाक, जी। क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड कमिश्नर के बारे में? वार्ड कमिश्नर ने बहुत अच्छा काम किया। लॉकडाउन में राशन बंटवाए, टीकाकरण करवाए। क्या नाम है आपके वार्ड कमिश्नर का? मोहम्मद गुलरेज अंसारी। गुलरेज अंसारी, बेहतर काम किए हैं? जी, बेहतर काम। आप लोग संतुष्ट हैं उनके कामों से? बिल्कुल। अच्छा, देखिए, इनका भी कहना है कि मैं उनके कार्यों से खुश हूँ। मैं एक और साहब से मिलाता हूँ, उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद ग्यासुद्दीन। मोहम्मद ग्यासुद्दीन, क्या आपके वार्ड कमिश्नर का नाम? मोहम्मद गुलरेज आलम। गुलरेज, क्या कहना चाहेंगे गुलरेज के बारे में? काम के लिए बहुत अच्छे हैं, अपने वार्ड के लिए बहुत सारा काम मदद के तौर पर भी किए हैं। किए? हाँ। तो क्या इस बार आएंगे चुनाव मैदान में तो आप लोग साथ देंगे? देखिए, इनका भी कहना है कि हम लोग इस तरह से वार्ड के सभी लोग इनके साथ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गुलरेज ने काम किया है, विकासशील का दिल भी जीता है। ये सारे नौजवान हैं जो वार्ड नंबर 33 के निवासी बताए जाते हैं। इस तरह एक साहब और हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नियाज। मोहम्मद नियाज, तो आप भी वार्ड नंबर 33 के निवासी हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड कमिश्नर के बारे में? वार्ड पार्षद बहुत अच्छे हैं, वार्ड पार्षद होने के कारण बहुत अच्छे काम भी किए हैं फिलहाल, और ज़रूरत बेज़रूरत पे हर किसी के ज़रूरत पे खड़े भी हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं। लॉकडाउन में बहुत कोऑपरेट किए हैं हम लोग के साथ। फिलहाल गैस सिलेंडर या वृद्धा पेंशन हुआ या लेबर कार्ड हुआ, ये सभी को घर से बुला के बनवाए। इनके काम से आप संतुष्ट हैं? इस बार चुनाव मैदान में आएंगे तो क्या माहौल रहेगा? फुल सपोर्ट हम लोग करेंगे। फुल सपोर्ट रहेगा। देखिए, इनका भी कहना है कि गुलरेज ने बहुत बेहतर काम किया है। एक साहब और हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या आपका कहना है। क्या कहना है? नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद हुसैन है। अच्छा। मैं वार्ड नंबर 33 का निवासी हूँ। और इनके काम के बारे में कहना क्या है, इन्होंने मेरी माँ का खुद वृद्धा पेंशन इन्होंने अपने हाथ से बनवाया है।
मैं बहुत दिनों से सरकार का राशन नहीं उठा पा रहा था। मेरा राशन कार्ड के लिए दौड़ते रह गए। जब दूसरे वार्ड कमिश्नर थे, हमको कभी कभी एहसान दिया गया, अपने पास से 4 किलो 5 किलो दिया गया, मगर मेरा राशन कार्ड नहीं बनवाया गया। जब ये वार्ड कमिश्नर के पद पर बने तो इन्होंने घर से बुला के मेरा राशन कार्ड अपने हाथ से बनवाया, मेरे साथ दौड़ धूप करके। और सरकार की क्या योजना आती है नहीं आती, इसके बारे में हम लोग को पता लगाने की जरूरत नहीं है। ये बंदा खुद घर जा करके दरवाजा खटखटा के बोलता है कि बाबू अपनी मम्मी को बोल देना, अपनी वाइफ को बोल देना, रिंकू चलो ये सुविधा ही है, ये श्रम कार्ड बन रहा है, बनवा लो। यानी सभी योजनाओं से अवगत कराते हैं। मतलब जब से ये बने हम लोग बहुत खुश हैं। ये हट जाने पर हम लोग को दुख होगा। इनको हम लोग हटने नहीं देंगे, हटने की मैंने उम्मीद ही नहीं है। ये दोबारा वार्ड कमिश्नर हमारे बनेंगे और हमारे गार्जियन की तरह, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इनके हटने के बारे में बात ही नहीं करना है। ये पूरा फुल सपोर्ट 33 वार्ड का है। जो भी 29 बने, 33 बने, 36 बने, उनसे हम लोग को मतलब नहीं है। वार्ड के नंबर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। बस गुलरेज अंसारी चाहिए इस वार्ड में। गुलरेज अंसारी से मतलब है? गुलरेज अंसारी से मतलब। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये साहब का कहना। क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद राशिद हुसैन। मोहम्मद राशिद हुसैन। मेरे घर में भी इन्होंने गैस सिलेंडर जो सरकार की तरफ से आई थी, चूल्हा और गैस सिलेंडर, मेरे घर में भी इन्होंने बुला के अपने दरवाजे पर बंटवाया और हमको भी इन्होंने अपने हाथ से दिलवाया। गैस सिलेंडर हमको भी मिला। मेरी माँ का वृद्धा पेंशन चालू हो गया। लगभग साल भर से हम माँ का वृद्धा पेंशन भी उठा रहे हैं। देखिए, मतलब काम बताता है, काम गुलरेज ने किया है, तभी ये सारे लोग उनके चाहने वाले हैं, तभी उनकी प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है। और इस बार भी कहना है कि इस बार अगर गुलरेज चुनाव मैदान में आते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका ये भी कहना है कि मुझे वार्ड वगैरह से लेना देना नहीं है, वार्ड संख्या जो भी हो, हम लोग गुलरेज के वोटर हैं, मतदाता हैं, हम लोग गुलरेज को जानते हैं और गुलरेज अंसारी ही हम लोगों को वार्ड कमिश्नर चाहिए। देखिए, ये गुलरेज अंसारी के सारे मतदाता हैं। इन लोग वी का अभी से ही विक्ट्री का यानी चुनाव जिताने का मुहिम छेड़ रहे हैं। ये क्या आप लोग ऐसे कर रहे हैं, क्या माने हुए? ये हम लोग की जीत का पक्का दावा है। मतलब आने वाले चुनाव में आप लोग चुनाव में वार्ड कमिश्नर के पद पर फिर से गुलरेज के आने का ये वादा है हमारा। अच्छा, ये संकल्प हमारा है कि गुलरेज ही वार्ड कमिश्नर 33 वार्ड में बनेंगे। तो क्या और भी कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? बस अभी आपके लिए गुलरेज अंसारी जिंदाबाद, गुलरेज अंसारी जिंदाबाद, गुलरेज अंसारी जिंदाबाद। देखिए, अभी से ही इन लोग ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि गुलरेज अंसारी जिंदाबाद, गुलरेज अंसारी ही इन लोगों को चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्योंकि गुलरेज अंसारी इन तमाम लोगों के लिए काम किया। आप लोगों ने सुना किस तरह से गुलरेज ने अपने वार्ड के लोगों को काम किया। किसी को गैस कनेक्शन, किसी को वृद्धा पेंशन, किसी को और भी योजनाओं से लाभान्वित किया। यही कारण है कि आज गुलरेज अंसारी की चर्चा वार्ड में बनी हुई है, क्षेत्र में बनी हुई है। सारे लोग उनके कार्यों से खुश नज़र आ रहे हैं। ये वार्ड नंबर 33 के कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। मैं उन लोगों से भी रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। मोहम्मद सलीम। किस वार्ड के निवासी हैं आप? हम लोग तो थे पहले 33 में, अब आ गए हैं हम लोग 29 में। वार्ड कमिश्नर का क्या नाम है आपके? गुलरेज। क्या कहना चाहेंगे गुलरेज के बारे में? कहना का है, वो तो समझ लीजिए कि कामयाबी के रास्ते पर फिर हैं। बेहतर काम किए हैं, बिल्कुल। उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? एकदम है। फिर चुनाव आने वाला है, एकदम हम लोग जीत रहे हैं, वो भी जीतेंगे एकदम। उनके साथ आप लोग हैं। देखिए, इस तरह से ये भी वोटर हैं, ये भी सपोर्टर हैं और इस वार्ड के निवासी हैं। इनका कहना है कि गुलरेज अंसारी ने बेहतर काम किया है, इसलिए हम लोग गुलरेज के साथ हैं। क्या नाम है भाई आपका? कलीमुद्दीन। आपके वार्ड कमिश्नर का नाम क्या है? गुलरेज। क्या कहना चाहेंगे गुलरेज के बारे में? अच्छा है, और क्या कहें। आपका काम किए हैं? हाँ। ये सभी लोग वार्ड 33 के वोटर हैं। इस तरह से गुलरेज अंसारी के कार्यों से सभी लोग संतुष्ट हैं। ये देखिए, आपका क्या नाम है? अमीर अहमद। तनवीर अहमद। तो आप भी वार्ड नंबर 33 के निवासी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप?
मतलब क्या अच्छे हैं, आपका काम वगैरह काम से संतुष्ट हैं? देखिए भी वार्ड के निवासी हैं, इनका भी कहना है कि उनके कार्यों से हम काफ़ी खुश हैं। इस तरह से सभी लोग उनके कार्यों से संतुष्ट हैं। मैं एक साहब से और आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? रियाज खान। रियाज खान जी। तो आप किस मोहल्ले के निवासी हैं? नूरनगंज के। नूरनगंज। जी। तो आपका काम जो होता है वो कौन करता है? गुलरेज अंसारी कराते हैं काम। गुलरेज अंसारी, वो वार्ड कमिश्नर? जी, वार्ड कमिश्नर। उनके माध्यम से काम होता है। जी। देखिए इस तरह से कहना है इनका कि जो भी काम होता है, मैं गुलरेज अंसारी जो वार्ड कमिश्नर हैं, मैं उनसे काम कराता हूं और सारी सुविधा मुझको मिल जाती है। इस तरह सारे लोग गुलरेज के कार्यों से खुश नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके कामों से सभी लोग खुश हैं, तभी आज उनकी प्रशंसा करते लोग थक नहीं रहे हैं। सभी लोग उनके कार्यों से काफ़ी खुश हैं। गुलरेज साहब, आपसे एक अंतिम प्रश्न है कि जैसा आपने बताया कि इस बार भी मैं दूसरी बार चुनाव मैदान में आऊँगा और लोगों का आशीर्वाद आप लेना चाह रहे हैं, तो आप अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं इस वार्ड का बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ, भतीजा भी हूँ और यही मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। तो मैं अपने वार्ड की जनता से एक बार फिर से अपील करना चाहता हूँ कि उनकी आशीर्वाद की ज़रूरत है, उनकी दुआओं की ज़रूरत है कि दोबारा हमको फिर लाने का काम मेरी वार्ड की जनता हमको करे, ताकि मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए सेवक बन के आगे और भी इस काम को अंजाम दे सकूं। यानी एक परिवार के रूप में आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं? एक परिवार हूँ, ऐसी वार्ड का बेटा हूँ, भतीजा हूँ, भाई हूँ। देखिए गुलरेज अंसारी ने जो कहा आपने सुना, यानी इस वार्ड के ये एक बेटा भी हैं, भाई भी हैं, भतीजा भी हैं और एक परिवार के रूप में हैं। ये इस बार अपने वार्ड के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस बार भी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, ताकि एक सेवक के रूप में वार्ड पार्षद बनूं और बचे हुए कार्यों को मैं पूरा करूं। इस बार भी इनका कहना है कि मैं अगली बार से भी बेहतर काम करूंगा। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।